ये सुबह सुबह जो दाल की पूरी बनाई है ना भाई, मम्मी मुझे कभी कभी समझती है कि हाँ मेरी बेटी को भूख लगती है। अरे यार ऑटो चली गई। यहाँ पे ऑटो वाला खड़ा था जस्ट यहाँ पे। ये पूरा ना क्रैक सा आ रखा है। अगर बारिश हुई ना तो ऊपर चली जाएगी, अगर दीवार खिस गई तो नीचे तो मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सुबह के बज रहे हैं 9:15, ये 5 मिनट आगे है। और मम्मी ने सुबह सुबह मेले बनाए हैं दाल की पूरी, एकदम गरम गरम है ये। और ये चाय, और ये मैंने कानू के लिए रखा है। और ये जो दाल की पूरी में होती है ना लहसुन होता है ना प्याज होता है, तो इसको हम कानू को खिला सकते हैं। तो मैंने कानू को भी उठा दिया है। और ये मेरी कोको यहाँ पे, और मेरे पापा नहा रहे हैं, और मम्मी सुबह सुबह बना रही है। मम्मी ने कहा कि तुझे भूख लगती है ना 4-5 बजे, तो ये ज़्यादा लेके जाइए तो भूख ना हो। आज मम्मी का भी प्यार देख ही गया था इसे। और ये तो यहाँ पे सो रहा है, और बाहर बारिश का मौसम हो रहा है। बस ये कि मैं जाते टाइम बारिश ना हो, नहीं तो फिर ट्रैफिक फिर बारिश। गाइस, मैं घर से जस्ट निकली थी और मेरी बहन भी आ गई। उसने कहा कि तेरे घर पे क्या बना, मैंने कहा मेरे घर पे मतलब इसी का घर है। फिर भी कह रही अरे यार ऑटो चली गई। यहाँ पे ऑटो वाला खड़ा था जस्ट यहाँ पे, चली गई। मैं सोच गई यहाँ से मुझे पैदल जाना नहीं पड़ेगा, सीधा ऑटो, और चली गई। किस्मत खराब है गाइस, किस्मत। फाइनली मुझे ऑटो मिल गई। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इतनी जल्दी ऑटो मिल जाएगी। मेरी किस्मत इतनी भी ख़राब नहीं है जो मैंने अपनी किस्मत ख़राब समझी। मैं अपनी शॉप पे आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं 10:10। आते ही मैंने अपना सीट वो साफ़ किया, फिर बैठ गई। पता है गाइस क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि मेरी किस्मत ख़राब है। जैसे मैं घर से बाहर निकली, थोड़ा सा आगे गई, ऑटो चली गई थी। मेरे घर के पास ही खड़ा था जहाँ पे शमशान घाट था, ठीक है। तो वह चला गया वो। फिर मैं थोड़ा और आगे गई भाई के स्कूल के पास गई ना, तो वहीं पे मुझे ऑटो मिल गई। मुझे लग रहा था कि मुझे इग्नोर तक पैदल जाना पड़ेगा, पर मुझे ऑटो मिल गई। मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत ख़राब है, और मैं जल्दी भी आ गई। और अब मैं चढ़ाऊँगी सेल्स वाले बिल, क्योंकि परचेस वाले कल मैंने चढ़ा दिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, अंकल ने कैसे बिल बनवाया है नए तरीके से। ये जो न्यू फोल्डर है ना, अरे भाई इससे अच्छा एक्सेल पे ही जाके कर लो। ये जो न्यू वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ऐसे उनने करवाया। सेल्स का भी करूँगी, ये परचेस का करवाया। उनने बस सीरियल नंबर, डेट, इनवॉइस नंबर, परचेस फ्रॉम मतलब परचेस जो किसने किया है, अमाउंट, CGST, SGST अमाउंट, SGST अमाउंट, आउटपुट, CGST आउटपुट, SGST ऐसे ही है कुछ, ठीक है। और ग्रैंड टोटल, बस उनने इतना ही लिखवाया है। और जो वैसे मैं बिल चलाती हूँ ना, वो ऐसे चलाती हूँ जिसमें आइटम वगैरह का नाम लिखा हो, ठीक है। अब उनने बस उसमें बस GST कितने कटते हैं, अमाउंट कितना था पहले, फिर GST SGST लगने के बाद कितना अमाउंट हो गया, बस उतना ही लिखना था। और इसमें जो मैं करती थी, इसमें आइटम की नहीं, इसमें बस अमाउंट वगैरह लिखना है। अमाउंट वगैरह इसमें भी लिखती हूँ, पर फिर उनको ऐसा चाहिए। अब सेल का इतना सारा है, देख रहे हो, इतना सारा 1 महीने का। अब ये बैठ के करूँगी मैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और पता है बाहर का मौसम एकदम बारिश की तरह मौसम हो रहा है, और एकदम बादल छा रखे हैं, बड़ी तेज़ बारिश आई है। और पता है गाइस, अंकल मुझे क्या कह रहे थे, ये बेसमेंट में है ना, और ये ना यहाँ की दीवार ना खिसक गई है, तो वहाँ से देखो पूरा क्रैक सा आ गया है। वहाँ से ना छुपा रखा है ना, दिखा, ये देखो। अरे दिख क्यों नहीं रहा, देखो अब दिखेगा। ये पूरा ना क्रैक सा आ रखा है, ठीक है। और इसके पीछे भी कुछ
क्रैक से है। अंकल कह रहे थे अगर बारिश हुई ना तो ऊपर चली जाएगी, अगर दीवार खिंच गई तो गिर सकते हैं। मैं इतना रिस्क क्यों लूँ? मैंने कहा फिर इनको दीवार भी तो ठीक करवाना चाहिए ना। पता है गाइस, पूरा यहाँ पे मुझे डर भी लगता है। और यहाँ पे देखो वो सीलन भी वगैरह भी आता है, दीमक वगैरह भी लगता है। बारिश स्टार्ट हो, इतनी तेज आ रही है ना गाइस, देखो इतनी तेज बारिश। गाइस मेरा कैमरा आईफोन तो नहीं है, प्रो मैक्स भी नहीं है जो साफ आए, एंड्रॉयड फ़ोन है जो पापा ने मुझे 12 पास होते ही फ़ोन दिलाया था। उससे पहले मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था, मम्मी का ही यूज़ करती थी। और दी जा रही है बारिश। जाके मेरा बिल कंप्लीट हुआ है और चालान भी बनाने थे। मुझे चालान बनाना आता ही नहीं था, तो भैया ने मुझे फ़ोन करके सिखाया कि ऐसे ऐसे बनता है। तो ये अभी मैंने चालान बनाया है। मतलब जितनी बार मैंने काम किया उतने में तो उन्होंने 20 बार तो मुझे फ़ोन ही कर दिया, ये सामान है देखो, वो सामान है देखो, ये सामान है देखो, और फ़ोटो भी भेजो ना। तो ये मेरा कब का हो जाता। थक गई गाइस आज मैं। और अब टाइम देखो कितना बज रहा है, 12:02 हो रहे हैं। और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। ये जो मम्मी ने सुबह सुबह मेरे लिए बनाया था, दाल की पूरी। पर गरम गरम खाने में अच्छा लगता है गाइस। अब तो ये ठंडे से हो गए हैं। इसमें थोड़ा सा फ्री बैठी ही थी और मुझे दोबारा से काम मिल गया। ये अगस्त के सारे बिल हैं, मुझे चढ़ाने हैं। 2 बार चढ़ाना है, एक जैसे अंकल ने मुझे फॉर्मेट बताया था और एक आइटम वाला वैसे चढ़ाना है। और आप टाइम देखो कितना बज रहा है। और थक गई गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा। नींद आ रही है मुझे। और यहाँ पीछे मेरे बैक में ना सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। आखिरकार मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया और मैं छत पे जाके मैंने अपना मुंह भी धो लिया और मैंने लिप ग्लॉस भी लगा दिया, क्योंकि लिप्स मेरे बहुत ड्राई लग रहे थे। और यहाँ पे मिट्टी इतनी उड़ती है ना, तो यहाँ पे पूरे फेस में मिट्टी चिपक जाती है। और मेरा यहाँ पे पिंपल। और अब टाइम देखो कितना बज रहा है, 6:10 हो गए हैं। बस 50 मिनट और फिर मेरी छुट्टी। और मुझे अब लग रही है भूख, तो ये मैंने 2 बचा के रखे थे, तो अब मैं इसको खाऊंगी। 7 बजने वाले हैं, 15 मिनट है जस्ट। और अभी से इतना जाम लगना स्टार्ट हो गया। पता नहीं क्या आएगा इस रोज़ जाम। इसकी वजह से मैं लेट पहुंचती हूँ। सोचती हूँ कि घर जाके थोड़ा सा सो जाऊँ, पर जाम की वजह से नहीं सो पाती मैं। घर लेट पहुँचती हूँ, फिर भूख लगने लगे थे। आज मुझे भूख नहीं लग रही गाइस, क्योंकि मम्मी ने मेरे लिए सुबह सुबह जो दाल की पूरी बनाई है ना, भाई मम्मी मुझे कभी कभी समझती है कि हाँ मेरी बेटी को भूख लगती है तो कुछ बना के दे दूँ कि खाती रहेगी, क्योंकि मेरा मुंह गाय के साथ चलता रहता है गाइस। मतलब जब मेरा फास्ट है तो इतनी भूख नहीं लगती है, और जब फास्ट नहीं रहता ना तो इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है। अभी चार्ज ना अपने बैग में रख लेती हूँ ना, तो भूल गई ना तो पापा मारेंगे मुझे। गाइस मैं घर आ गई हूँ, आए हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं, कि आज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। जैसे ही मैं रोड क्रॉस करके गई वैसे ही ऑटो मिल गई। जो सुबह मुझे अंकल मिले थे ऑटो वाले, वही मुझे शाम को भी मिल गए। और अभी बज रहे हैं 7:45 और मैं एक चाय भी पी लिया, मिठाई भी खा लिया। पापा मिठाई लेकर आते, पापा को कुछ भी ऑफिस से मिलता है ना वो हमारे लिए लेकर आते हैं, मतलब अपना हिस्सा छोड़ के हमारे लिए लेकर आते हैं। अभी मम्मी बना रही है खाना और मैं जो ये मेरा पिंपल है ना, ये पिंपल इसको ज़्यादा फोड़ूंगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और इसको देखो, ओए अंश हेलो कर। आई वे मुझे 10 मिनट हो गए, क्योंकि इसके हाथ और पैर में चोट लगी हुई है, तो इसलिए वो धीरे धीरे काम कर रहा था। और मेरे पापा ने ये मुझे खाना निकाल के दिया है। मम्मी ने बनाया है दाल चावल चोखा अचार, और ये पापा ने मुझे सलाद दे दिया है। मुझे चुकंदर पसंद नहीं है। हम सब ने खाना खा लिया है और अब यहाँ पे सब सो भी रहे हैं। गाइस आज मुझे ना वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा, मतलब क्यों कुछ दिनों से ना खाना सा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे नहीं पता
ख़राब होगी, तो हमारा ना करें मेरी खुद से तबीयत ख़राब हो। और अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और मैं अपने ब्लॉग को एंड कर दूँ। अब तुम्हें ब्लॉग कैसा लगा